जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य की बात कर रहे थे और आपने मुग़ल वंश के संस्थापक ठीक बाबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा। और हुमायूं जब शासन कर रहा तो देखा कि कैसे उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए और फिर वो कई दिनों के लिए जब उसको शेर शाह सूरी ने हराया, ठीक तब क्या था कि उस समय काल में शेर शाह सूरी का शासन था। और वही आज का टॉपिक है, शेर शाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक। और दो युद्ध इम्पॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध और विलग्राम का युद्ध, और साथ ही साथ सरहिंद का युद्ध भी इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो आज हम लोग शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शेर शाह के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो शेर शाह, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1540 से 1545, मतलब 5 साल, ठीक। तो सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो अफ़गान वंशीय शेर शाह सूरी था। कौन था? अफ़गान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। अब कई विद्वानों में इनके जन्म को लेकर मतभेद है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला कि जन्म कब हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री में जन्म के अलावा और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं पूछने के लिए। अब अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो था तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि वहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन यहाँ पर लगभग ना के बराबर चांस है कि इनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक। बचपन का नाम याद कर लीजिए, इनके बचपन का नाम फरीद खां था और यह सूर वंश से संबंधित था। सूर वंश, ना कि सूर्य, ठीक, सूर वंश। इनके पिता हसन खां जो थे वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक तलवार को शेर के एक ही वार से मार डाले, मतलब एक घटना थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। तो उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफ़गान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। तो शेर शाह बिलग्राम का युद्ध जब जीता था तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, किसको? हुमायूं को हराकर, अभी आपने पढ़ लिया था। इसके बाद शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हुई थी और मृत्यु के समय वह उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था, ठीक। मतलब हो सकता है टकरा के इन्हीं के पास आ गया हो, दग गया हो, ये भी दग गए। तो फिलहाल वो बात की बात है, इनकी मृत्यु हो गई 1545 में। कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है, ठीक, और एकदम झील के बीचों बीच में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो रोहतासगढ़ का किला एक कुहना जो दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया था और शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। तो शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूली करती थी एवं 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। इसने और भी मतलब ये काम किया था कि उसने 178 मतलब चांदी और तांबे के दाम चलवाए और 178 ग्रेन का चांदी था और 380 ग्रेन का तांबा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की, ठीक। कौन सी प्रथा? कबूलियत और पट्टा प्रथा।
इसके बाद शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र पहले नाम था, फिर इसका नाम पटना किसने किया? शेरशाह ने किया। और इम्पॉर्टेंट है कि जीटी रोड, जो जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इसकी मरम्मत करवाई। और डाक सेवा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि डाक प्रथा का जो प्रचलन है वो शेरशाह ने किया था, और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी। मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक, पद्मावत राइटर हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो शेरशाह के समकालीन थे। तो शेरशाह में कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको अपने ध्यान में रखिए। ठीक, बाकी इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।